वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। सो आज हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्विक पॉइंट्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिव एंड सपोर्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। क्या करते हैं ये आर दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सारे के सारे टिश्यूज ऑर्गन्स इन सबको क्या करते हैं, ये कनेक्ट करके रखते हैं और सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हमारी बॉडी में कोई टिश्यू है तो वो है कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट एबंडेंट इन आवर बॉडी। इनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स किसी एक मीडियम में रहती हैं और उस मीडियम को हम क्या कह सकते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स एंड इट कैन बी जेली लाइक, फ्लूइड और रिजिड। जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स किस बनी होती है, किसकी बनी होती है, फाइबर्स की। इसके अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। और ये मैट्रिक्स या तो जेली लाइक हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट इज कितने टाइप्स के हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, तो ये हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज टिश्यू और एरोलर टिश्यू। सो ये 7 टाइप के हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। सो अब देखते हैं एक एक करके कि भी ये क्या क्या अलग अलग टिश्यूज़ को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या क्या फंक्शंस हैं और उसके कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं। सो ब्लड हैव लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। लिक्विड मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा बोला जाता है उसको। कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। इसमें जो ये प्लाज्मा है इसके अंदर वाटर भी होता है, कंटेन्स वाटर्स, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ये 4 चीज़ें और होती हैं इनके अंदर। क्लियर है। अब फंक्शन क्या है ब्लड का? ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स और वेस्ट टू होल बॉडी। गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 एंड ऑक्सीजन। डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स और जो भी वेस्ट ब्लड के अंदर सेल्स छोड़ डालता है उसको भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फिल्ट्रेशन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा बोन्स। व्हाट आर बोन्स? बोन्स आर बेसिकली हार्ड, सो हार्ड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ फॉस्फोरस। सो ये हार्ड होती है और फॉस्फोरस से बनी होती है। हार्ड है तो नॉन फ्लेक्सिबल है, सो बोन्स आर नॉन फ्लेक्सिबल। फंक्शंस क्या होता है बोन्स का? एक फ्रेमवर्क बनाना बॉडी के अंदर। पूरा एक हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है बॉडी का वो किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है। नेक्स्ट वो क्या करता है? एंकर्स जोड़ के रखता है, किसको? मसल्स को जोड़ के रखता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, किसको? ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और जोड़े रखेगा उन सभी चीज़ों को। सो जब भी आप कोई भी मूवमेंट कर लो, अगर मैं ये हाथ ऐसे कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके टिश्यूज़ कभी इधर करा तो नीचे हो गए, इधर करा तो ऊपर हो गए, तो ऐसे नहीं होता है। जो फिक्स एक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का वो मेंटेन्ड रहता है बोन्स की वजह से। क्लियर है। अब इस बोन्स को ऐसा काम करने में और मदद करते हैं हमारे 2 टाइप के टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। वो हैं हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स। ये 2 टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, हमारे इन बोन्स को फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? इट इज़ अ इलास्टिक बट स्ट्रॉन्ग। ये इलास्टिक है, ये लंबा हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं हमारे लिगामेंट्स। नेक्स्ट, इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो इसमें बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर मैट्रिक्स होगी तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे इजिली। सो लिगामेंट्स आर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन्स लिटिल मैट्रिक्स। फंक्शन क्या है इनका? The function of matrix is, ligaments is joins the bones with bones.
सो लिगामेंट्स का फंक्शन है बोन्स को जोड़ के रखना, दो बोन्स को एक साथ जोड़ के रखना। अब ये अगर आपकी फिंगर देखो तो इसमें इस इतने से बोन के पार्ट को, ये फेलेंजेस होती हैं, तो इस बोन के पार्ट को इस बोन से जोड़ के रख रखा है। इन दोनों के बीच में जो ज्वाइन हुआ है वो लिगामेंट्स की मदद से हुआ है। तो बोन प्लस बोन, इन दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाला कौन होता है? लिगामेंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है टेंडन्स। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन्स, और टेंडन्स क्या होती हैं? टेंडन्स हैव ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू लिगामेंट्स। क्लियर है? तो ये इजीली फ्लेक्सिबल कम होते हैं, थोड़े से रिजिड होते हैं थोड़े, बट फ्लेक्सिबल ज़रूर होते हैं, लचीले होते हैं, बट बहुत ज़्यादा लचीले नहीं होते। दे हैव फाइब्रस मैट्रिक्स। इनके अंदर जो मैट्रिक्स है वो कैसी है? फाइब्रस मैट्रिक्स है, फाइबर्स से बनी होते हैं टेंडन्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है जॉइंस मसल टू बोन्स। सो टेंडन्स का काम क्या होता है? मसल टू बोन्स को ज्वाइन करके रखना। तो जो हमारी मसल्स हैं, अब अगर ये हमारा हाथ है तो इस हाथ के अंदर जो मसल्स हैं हमारी, क्लियर है, ये जो मसल्स हैं, ये मसल है, ये मसल्स हैं जो अलग अलग, ये मसल्स को बोन के साथ जोड़ के रखने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है टेंडन। सो टेंडन्स का काम क्या होता है? बेसिकली बोन्स के साथ मसल्स को जोड़ना। तो यहाँ पे याद रखना, लीगामेंट्स बोन्स और बोन्स को आपस में जोड़ता है, दो बोन्स को आपस में जोड़ता है, बट टेंडन्स मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ती है। क्लियर है? सो बीच में मैं आपको एक नई बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि प्लीज़ बच्चों, ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो सभी 9th क्लास वालों, ताकि जो भी कोई वीडियो हो वो आपको वैसे तो मैसेज कर दी जाती है, पर बाय चांस अगर कोई नई वीडियो डालनी पड़े और मैसेज ना आए तो आप यहाँ से देख सको। सो आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं सभी टीचर, सो इसका ख्याल रखना। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। अब जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू वो है कार्टिलेज, और कार्टिलेज किस हिसाब से होता है और क्या काम करता है उसका देखते हैं। अब हैव वाइडली स्पेस सेल्स इन सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो दूर दूर होती हैं, स्पेस्ड होता है, उनके बीच में जगह होती है। सॉलिड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है वो थोड़ी सी सॉलिड है बट मेड ऑफ अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। सेल्स कैसी हैं? दूर दूर हैं, स्पेस्ड है उनके बीच में। मैट्रिक्स ऐसी सॉलिड है, बनी हुई किससे? वो मैट्रिक्स प्रोटीन्स और शुगर से। जो शुगर होता है यहाँ पे, ये शुगर उस मैट्रिक्स को क्या कर देता है? थोड़ा सा सॉलिड बना देता है। क्लियर है? इट इज सॉलिड येट फ्लेक्सिबल। सॉलिड तो है बट फ्लेक्सिबल भी है। तो ये जो कार्टिलेज मसल कनेक्टिव टिश्यू होता है, सॉलिड होता है मैट्रिक्स इसकी, बट फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। कार्टिलेज और बोन को कंफ्यूज मत होना, बोन पूरा हार्ड होता है बट कार्टिलेज पूरा रिजिड हार्ड नहीं होता है, बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फंक्शंस: स्मूथन्स बोन सरफेसेस एट द जॉइंट। एक तो क्या काम करता है ये? जितने भी बोन्स के आपस में, जो बोन्स के बीच में जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स के बीच में होता है कार्टिलेज, और उसको बोन्स के सरफेस को क्या कर देता है? थोड़ा स्मूथ बना देता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट नोज, ईयर, ट्रैकिया एक्सेट्रास। तो कहाँ पे होता है? आपका जो कान है, जो कान है वो कान आपका जिससे बना हुआ है वो पूरी की पूरी क्या है? कार्टिलेज है। नोज का जो आगे वाला हिस्सा है जो बेंड हो जाता है, फ्लेक्सिबल है ना बट हार्ड भी है। तो नोज, ईयर, ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है? आपके विंड पाइप जहाँ से आप सांस लेते हो, वो भी क्या है? सेमी सॉलिड है। वैसे तो सॉलिड रहेगी बट फ्लेक्सिबल है, आप मोड़ सकते हो, उसको बेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एलोरर टिश्यू। एलोरर टिश्यू में क्या होता है फाइब्रस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी? इसकी फाइब्रस है। फिल अप स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स। एरोलर टिश्यू क्या होता है? फाइब्रस होता है, और ऑर्गन्स के बीच की जो स्पेसेस होती है वो एरोलर टिश्यू से फिल अप होती है। अब
देखते हैं कहाँ पे पाया जाता है। फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच की जो जगह है, इन दोनों के बीच की, वहाँ पे क्या मिलेगा? एरोलर टिश्यू। नर्व वेसल्स हैं जो ब्लड वेसल्स, उनके बीच में, उनके आसपास क्या मिलेगा? एरोलर टिश्यू। हमारी नर्व्स हैं जिससे मैसेज जाता है, वो सारे के सारी नर्व्स के साथ में क्या है? एरोलर टिश्यू। बोन मैरो जो है, हमारी बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसे कहते हैं बोन मैरो, वहाँ पे भी क्या है? एरोलर टिश्यू। सो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एरोलर टिश्यू। फंक्शन क्या है एरोलर टिश्यू का? सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, जो अंदर की हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट करेगा। और दूसरा, जो टिश्यू डैमेज हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एरोलर टिश्यू का। एरोलर टिश्यू, जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हेल्प करता है। एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू सेल्स फिल्ड विद फ्लैट ग्लोब्यूल्स। ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, फैट ग्लोब्यूल्स। ये क्या है? फैट ग्लोब्यूल्स। एडिपोज टिश्यू किससे बना होता है? फैट ग्लोब्यूल से। फैट के डिपोजिशन है इसमें। प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड ऑर्गन, वहाँ मसल्स थी, यहाँ क्या है? स्किन एंड ऑर्गन और स्किन के बीच में जो होता है वो एडिपोज टिश्यू। हैव लिमिटेड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? उसकी लिमिटेड है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है, उतनी मेंटेन रहेगी। सॉफ्ट एंड फैटी टिश्यू होगा। ये जो टिश्यू होता है वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है बट फैटी होता है, मोटा होता है। क्लियर है? अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। तो फंक्शंस में क्या है इसके? पहला फंक्शन है स्टोर्स फैट। सो स्टोर्स फैट, फैट को स्टोर करता है ये। क्लियर है? प्रोवाइड्स इंसुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो इंसुलेशन है वो किसकी वजह से होती है? एडिपोज टिश्यू। अब फॉर एन एग्जांपल आप देखो, आपका जो स्टमक है, स्टमक के बीच का जो एरिया है वहाँ पे क्या है? फैट। जहाँ पे भी आपके बॉडी के अंदर फैट है, मोटापा है, वो किसकी वजह से? एडिपोज टिश्यू की वजह से। और वो क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि आपकी ऑर्गन्स के ऊपर आप काम नहीं करते हो, वर्क नहीं करते हो, इसलिए वो फैट जमा हो रहा है। वो इसलिए जमा किया जा रहा है ताकि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो रहें वो सारी की सारी सेफ रहें। एकदम से ठंड बढ़ जाए तो वो ठंड उन ऑर्गन्स को ख़राब ना कर दे। एकदम से गर्मी बढ़ जाए, गर्मी में चले जाओ तो एकदम से वो सारे के सारे टिश्यू, हॉर्मोन्स, ये सब चीज़ें डैमेज ना हो जाए। इसलिए ये इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन मतलब बचा के रखना, चीज़ों को कवर करके रखना। सो एडिपोज टिश्यू का ये फंक्शन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द कनेक्टिव टिश्यू पार्ट। ये हमने 7 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं। इनको लिखो, नोट्स बनाओ, और बार बार जहाँ पे भी समझ नहीं आते वीडियो को पॉज करो और मेहनत करो। थैंक यू गाइस।